यस सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वो कैप्स हैं। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लिए गए हैं। एंड पर्टिकुलरली अमेरिका और ईरान के संदर्भ में जो कि अभी युद्ध चल रहा है। तो एक एडिटोरियल मैंने पाया एंड उस संदर्भ में क्या वो कैप हम सीख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला वो कैप है डबल डाउन। डबल मतलब किसी चीज का दो गुना। तो अब ये मीनिंग क्या है? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन इन एन इवन मोर डिटरमाइंड वे देन बिफोर। मतलब कोई भी चीज, अ, जैसे कि आप पहले 2 घंटे पढ़ते थे, तो अब और जी जान लगा दे रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे। तो पहले जितना मेहनत करते थे उसका 2 गुना। बस ये आपको याद रखना है, 2 गुना मेहनत। यही नहीं, जैसे कि आप जॉब अगर सर्च कर रहे हैं तो जॉब सर्चिंग में भी यही होता है। क्या करते हैं पहले, जैसे बच्चे क्या करते थे, डायरेक्टली कंपनी में जाते थे, इंटरव्यू देते थे, जॉब लग जाता था। लेकिन अभी उनको 2 गुना मेहनत करना पड़ता है बेचारों को। हर जगह अप्लाई करते हैं, फिर भी कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो उस सिचुएशन को बोल सकते हैं डबल डाउन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है टाउटिंग। टाउटिंग का मतलब क्या होता है देखते हैं। अटेम्प्टिंग टू सेल समथिंग टिपिकली बाय पेस्टरिंग पीपल इन एग्रेसिव मैनर। अब चलिए, पेस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है उसके बाद मैं आपको टोटल मीनिंग बताता हूँ। पेस्टरिंग मतलब जैसे कि आप कभी सब्जी खरीदने गए हो या कुछ फल खरीदने, तो मार्केट में आपने देखा होगा, तो कई बेचने वाले बार बार मतलब एक ही चीज को खरीद लो, 10 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए 5 रुपए, ऐसे करते हैं। तो उसको बोलते हैं रिपीटेडली कोई बात बताना, उसको बोलते हैं पेस्टरिंग। तो अटेम्प्टिंग टू सेल, तो कोई भी चीज बार बार लोगों को बताते हुए कि हाँ खरीदो 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 खरीदो, उस चीज को बोलते हैं हम लोग टाउटिंग। ठीक है। एग्रेसिव मैनर कि हाँ आपको खरीदना है खरीदना है। ठीक है। अब अगला वर्ड है, तो यहाँ तक क्लियर है बंटी? यस। ओके। यस सर। अब नेक्स्ट, डिवाइजिव। डिवाइजिव, ठीक है। डिवाइजिव का एक्चुअल मीनिंग ऐसे देख सकते हैं आप, डिवाइडिंग। ओके। डिवीजन। तो डिवीजन मतलब किसी चीज को भाग देना यानी अलग। तो ये भी क्या है, सेपरेशन विथ इन अ ग्रुप। जैसे कि मीटिंग चल रहा है ऑफिस में। तो ऑफिस में मान के चलो 20 या 30 लोग हैं। तो अब 30 लोगों में से ऐसा थोड़ी ना है कि सब लोग बात मान ही जाएंगे। 10 लोग नाखुश हैं, ठीक है, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि 30 लोगों के ग्रुप में जो 10 लोगों की असहमति है, यानी कि सेपरेशन विद इन अ ग्रुप, ग्रुप में ही अलगाव है, तो उसको बोलेंगे डिवाइजिव। ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? फिल्ड विथ और डेस्टिन टू रिजल्ट। इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण में देता हूँ। जैसे कि आपने एग्जाम दिया है, आप सोच रहे हो कि हाँ अब तो मेरे 90%, 95%, 96 आ जाएंगे। बट होता यह है कि आप फेल हो गए हैं एग्जाम में। तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ही बुरा, है ना? तो मतलब फिल्ड विथ और डेस्टिन टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल। जो सोचा ना था वो हो गया, कुछ इस तरह का। ठीक है। तो ऐसे ही लाइक आपने इंटरव्यू दिया हो और आप सोच रहे हैं कि अब तो मेरा ऑफर लेटर आएगा ही, लेकिन ऑफर लेटर की जगह मेल आ रहा है कि आपको अगली बार बुलाया जाएगा। सो थैंक यू का मेल आ रहा है। ठीक है। तो उसको उस सिचुएशन को बोलेंगे फ्रॉड। नेक्स्ट इज श्वेत। तो श्वेत का मीनिंग होता है किसी चीज को ढकना, कवर करना, लपेटना, जैसे कि यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लैपटॉप आपने कभी ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन में, तो आपने देखा होगा ऐसे बबल टाइप के कवर बने रहते हैं। ठीक है। तो बबल वाले कवर से लपेटा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं श्वेत किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। मतलब एक तरह का पनिशमेंट है, काइंड ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि नौकर काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलता है, लाइक घरों में जैसे काम करते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं उनके मालिक, 100 रुपये 50 रुपये बेचारे काट लेते हैं उनके, मतलब वो जो नौकर हैं बेचारे उनके। तो वो एक तरह का उनके लिए पनिशमेंट होता है। वो कभी बताते हैं कि हाँ ये तुमने ये साफ नहीं किया, ये साफ नहीं किया, तो उसके लिए, तो उसको, उस संदर्भ को हम यूज करेंगे प्यूनिटिव। ठीक है। काइंड ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अनडाउंटेड। अनडाउंटेड का मीनिंग क्या होता है देखिए। अनडाउंटेड या डाउंटलेस, दोनों का मीनिंग सेम है। डोंट का मीनिंग होता है फियर, यानी डर। फियरलेस यानी कि नीडर। तो ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। अनडाउंटेड मतलब फियरलेस। अब चलिए,
डिसडेन, डिसडेन का मीनिंग क्या होता है? द फीलिंग दैट समवन समथिंग इज अनवर्थी। ये सब कुछ ना देखते हुए आपको बस एक चीज याद रखना है, तिरस्कार, घृणा। मतलब किसी को देख के आपको जलन हो रहा है कि हाँ, मैंने तो इतना काम किया पर मुझे तो इतनी शाबाशी, इतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, उसे कैसे मिल रहा है, यानी कि वो घृणा, वो तिरस्कार। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं डिसडेन। अगला वर्ड है बॉर्जियोनिंग। बॉर्जनिंग का मतलब होता है बिगिनिंग टू ग्रो, मतलब कोई भी चीज फल फूल रहा है। तो फल फूल क्या रहा है? यहाँ पे कोई अच्छी चीज नहीं है, ये लोगों का कर्ज जो है। ठीक है, तो कर्ज बढ़ रहा है, उस चीज को उस संदर्भ में यहाँ पे यूज किया गया, बॉर्जनिंग पब्लिक डेट। अब अगला वर्ड है, चलिए देखते हैं, एल्यूडिंग। एल्यूडिंग का मीनिंग क्या है? सजेस्टिंग और कॉलिंग समथिंग इनडायरेक्टली, मतलब अटेंशन पाना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पार्टी में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कितना भी बढ़िया खाना आप दे दो उनको, बट कुछ ना कुछ बताएंगे, जैसे कि हाँ इसमें थोड़ा नमक रहता तो अच्छा रहता, ये नहीं बताएंगे अच्छा नहीं बना है, थोड़ा मिर्च ज़्यादा हो जाता तो अच्छा, थोड़ा और डल जाता तो अच्छा होता। तो इस टाइप से ऐसे ही कहीं सजावट का देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे कमल, सॉरी, ये फूल की जगह गुलाब का फूल होता तो और अच्छा रहता। तो उनका मतलब ये आदत सा हो जाता है। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हुई, समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो लोग के बीच में आपस में लड़ाई होगी, तो एक तीसरा बंदा आता है दोनों में लाइक समझौता करने के लिए। तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी, जो लड़ाई किए हुए लोग हैं, उनके बीच में जो कुछ समय के लिए जो बनाया जाता है कि हाँ अब आप लोग थोड़े शांत से रहिए, तो उस चीज के लिए यूज करते हैं मोडस विवेंडी। सी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू को एग्जिस्ट पीसफुली, हाँ आप लोग आप अब आप लोगों को लड़ाई नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं वो मोडस विवेंडी। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, मतलब अपने आप को शाबाशी देना, सेल्फ सेटिस्फाइड भी होगा, या सेल्फ एडमिरेशन भी यूज कर सकते हैं। मतलब अपने आप को, आपने देखा होगा लोग मतलब कुछ होते हैं वैसे तो कोई उनकी बड़ाई करता नहीं है, तो वो अपने आप को ही शाबाशी देते हैं, तो उस सिचुएशन को यूज करते हैं सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी। नेक्स्ट है प्लमेटिंग। प्लमेटिंग यानी कि कोई भी चीज नीचे की ओर गिर रहा है तेजी से, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में क्या हो रहा है, निफ्टी सेंसेक्स के जो प्राइजेस हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं प्लमेटिंग, प्राइजेस आर प्लमेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिसएंचेंटेड। इसका मीनिंग क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, मतलब निराशा, विरक्ति होना, विरक्त होना, निराश होना। ठीक है, निराश होना, ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाल्वनाइज। गाल्वनाइज एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन। अब देखिए, जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या होता है कि ये और इसमें और इसमें दोनों में लड़ाई हो गई, तो अब क्या करता है कि हाँ मैं अपने ग्रुप को बुला के लाऊंगा, तो ये भी बोलता है मैं भी बुला के लाऊंगा। तो अब कुछ ग्रुप के लड़के क्या होते हैं कि वो बोलेंगे अच्छा वो तो इतना कमजोर है, उसने तुझे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया? तो अब वो बीच बचाव करने के बजाय क्या करते हैं, उसने तुझे मार दिया, इतने कमजोर तो नहीं हो। तो अब ये दोनों में लड़ाई और बढ़ा देते हैं, उनको कम करना चाहिए, लाइक दोस्ती कराना चाहिए, लेकिन वो अब क्या करते हैं, लड़ाई बढ़ा देते हैं। तो उसी को एक्साइट करना मतलब उत्तेजित करना, कोई भी चीज करने के लिए, यानी कि लड़ाई करने के लिए। लास्ट वर्ड है डेमोगॉग। डेमो, एक्चुअली ये डेमोस वर्ड से बना है, डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड गॉग लीडर। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल लीडर, एक राजनेता जो कि सपोर्ट, मतलब अपने आप को कहता है कि हाँ मुझे सपोर्ट करिए, कैसे कहता है, ना कि फैक्ट्स के बल पे। वो इमोशनल कार्ड खेलता है कि हाँ आप लोग मेरे हैं, आप आपके सिवा कोई नहीं है, तो आप नहीं हेल्प करेंगे तो और कौन करेगा? तो इन इस इमोशनल कार्ड्स के थ्रू जो नेता अपने आप को कहता है कि सपोर्ट करिए मुझे, उसको कहते हैं अपीलिंग टू प्रेजुडाइस, जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, ना कि आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, ना कि फैक्ट्स के द्वारा। तो ऐसे नेता को यूज करते हैं वर्ड डेमोगॉग। देखिए अब लास्ट वर्ड है अपील टू प्रेजुडिस। जैसे कि मैंने बताया था इमोशंस, तो कोई भी आपको अपील कर रहा है, मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा है इमोशंस के थ्रू कि हाँ मुझे आप सपोर्ट करिए। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, ना कि काम उम कुछ करते नहीं है नेता, बट क्या करते हैं, इमोशनली कहते हैं कि हाँ आप तो हमारे हैं, आप प्लीज सपोर्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उस संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं अपील टू प्रेजुडिस। तो आज के लिए ये वो कैप्स है, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो करें, एंड ऐसे ही और भी वो कैप्स मैं लाते रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।